दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक है जिसने पहले के समय में जानी मानी सॉफ्ट ड्रिंक को भी पीछे छोड़ दिया था? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस ब्रांड को बंद करना पड़ा और किस सॉफ्ट ड्रिंक ने इसकी जगह छीनी? क्या ये कोल्ड ड्रिंक दोबारा मार्केट में तहलका मचाने आ रही है? आखिर इस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम क्या है? कब तक ये मार्केट में नजर आएगी? अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको सब कुछ बताते हैं। इस कोल्ड ड्रिंक का नाम है दोस्तों कैंपा कोला। जी हाँ, यही वो कोल्ड ड्रिंक है जिसने अपने गजब के स्वाद से लोग को अपना दीवाना बना दिया था। अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता था तो ये उनकी पहली पसंद हुआ करती थी। इंडिया में ये सॉफ्ट ड्रिंक धड़ाके से बिका करती थी। उस समय में दोस्तों किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में इतना दम नहीं था कि वो इसकी बराबरी कर सके। आज फिर इसकी मार्केट में वापसी होने वाली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसका वो सुनहरा दौर खत्म कैसे हुआ? अब इसके बारे में चलिए चलते हैं इतिहास में। ये बात है साल 1956 की, जब एक सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च हुई जिसका नाम था कोका कोला। इसको अटलांटिक जॉर्जिया में जॉन स्ट्रीट पैटम्बर ने बनाया था। ये एक फॉरेन कंपनी थी जो इंडिया में अपने ब्रांड के दम पर खूब नाम कमा रही थी। कोका कोला ने थोड़े ही दिनों में दोस्तों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली, क्योंकि अब तक भारत में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक मौजूद ही नहीं थी जो इसको टक्कर दे सके। यही वजह थी कि कोका कोला ने कुछ ही समय में मार्केट में अपनी जगह बना ली और खूब पैसे भी कमाए। इसका ये सुनहरा दौर करीब 20 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर इस कंपनी का बुरा वक्त भी शुरू हुआ, क्योंकि इसके सामने कुछ ऐसी शर्तें आकर खड़ी हो गई जो इस कंपनी को मंजूर नहीं थी। दरअसल साल 1974 में 1 जनवरी को एक एक्ट लागू हुआ जिसका नाम था फेरा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसका कहना था कि जो भी फॉरेन की कंपनी भारत में अपने ब्रांड्स को बेचेगी उसे भारत की सरकार को 60% शेयर्स देने होंगे। इस पर कोका कोला कंपनी राजी भी हो गई, क्योंकि वो जानती थी अगर हमने इस एक्ट को नहीं माना तो हमें बहुत बड़ा घाटा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक भारत में सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी का राज था। इसलिए ये कंपनी दोस्तों 60% वाली बात पर आसानी से राजी हो गए। लेकिन इस कंपनी पर असली बम तो तब फूटा जब भारत सरकार ने कहा कि आपको 60% शेयर्स के साथ अपनी रेसिपी को भी हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी फॉर्मूला आप अपनाते हैं वो सब आपको पहले हमें बताने पड़ेंगे। ये सुनकर कंपनी के होश उड़ गए, क्योंकि वो अपनी रेसिपी किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। ये इनका एक ट्रेड सीक्रेट था, इसलिए इस कंपनी ने अपनी रेसिपी बताने से मना कर दिया। जब भारत सरकार ने इनका ये फैसला सुना तो इन्होंने इस कंपनी को भारत से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया और साल 1977 में ये कंपनी भारत को छोड़कर चली गई। और इस तरह भारत में कोका कोला का दौर खत्म हुआ। जब इस कंपनी का दोस्तों पूरी तरह से भारत से नामो निशान खत्म हो गया तो उस समय एक और कंपनी भी बंद होने की कगार पे पहुंच गई, जिसका नाम था प्योर ड्रिंक। इस कंपनी की भी बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी, क्योंकि ये कंपनी कोका कोला के साथ मिली हुई थी। ये कोका कोला की बोतल बनाती थी, उसकी मार्केटिंग करती, साथ ही एडवर्टाइजिंग की जिम्मेदारी भी इसी कंपनी ने अपने कंधों पर ले रखी थी। अब कह सकते हैं कि कोका कोला की नींव यही प्योर ड्रिंक कंपनी थी। लेकिन जब कोका कोला पर यह कहर टूटा तो प्योर ड्रिंक के मालिक चिरंजीत को भी इसकी भरपाई करनी पड़ी, क्योंकि जब कंपनी ही नहीं बची तो फिर ये किसके लिए काम करते। इस कंपनी में करीब 228 वर्कर्स काम करते थे, जिनको इस फैसले ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इतने सारे लोगों का एक साथ बेरोजगार हो जाना चिरंजीत सिंह को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इसलिए इन्होंने अपने वर्कर्स के लिए आवाज भी उठाई और साथ ही अपना गुस्सा भी जाहिर किया। लेकिन इन सबसे इन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने सोचा क्यों ना कोका कोला की जगह दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाए, क्योंकि उस समय लोग कोका कोला के बहुत बड़े फैन हो गए थे। इसी बात का फायदा उठाकर साल 1977 को चिरंजीत सिंह ने अपना एक ब्रांड बनाया जिसका नाम था कैंपा कोला। यही वो सॉफ्ट ड्रिंक थी जिसने कोका कोला की जगह ली और थम्स अप जैसी बेहतरीन सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी पीछे छोड़ दिया। उस समय दोस्तों एक और फॉरेन की सॉफ्ट ड्रिंक भारत में राज करना चाहती थी, जिसका नाम था 777। इस कंपनी ने भारत में अपना नाम बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसको वो जगह नहीं मिली, क्योंकि लोगों को इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इसलिए कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होता था। इस सॉफ्ट ड्रिंक की दोस्तों ऐसे ही मार्केट में वैल्यू गिरती गई और ये पूरी तरह से बंद हो गई। जब 777 पूरी तरह से डूबती जा रही थी, वहीं कैंपा कोला अपनी उड़ान बढ़ाती जा रही थी। वैसे तो उस समय में 777 के अलावा और भी बहुत सी सॉफ्ट ड्रिंक्स मौजूद थी। एक थी दोस्तों ड्यूक्स और दूसरी थी मैकडॉवेल क्रश। लेकिन ये कंपनीज भी कैंपा कोला के आगे दोस्तों टिक नहीं पाई। इसके बाद इसी साल में एक और सॉफ्ट ड्रिंक की शुरुआत हुई जिसका नाम था थम्स अप। ये भी साल 1977 को ही मार्केट में आई और कैंपा कोला का कंपटीशन बनी। लेकिन लोगों को अब तक कैंपा कोला का ही टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, इसलिए थम्स अप भी लोगों के दिलों को नहीं भाई। 1977 में सिर्फ और सिर्फ कैंपा कोला ही छाई हुई थी और इसका ये टाइम करीब 1992 तक चला। कैंपा कोला ने अपने ब्रांड को सबसे बढ़िया बनाने के लिए दोस्तों बहुत से अलग अलग तरीके अपनाए, जिनमें से एक था एडवर्टाइजिंग। इन्होंने यूथ को ध्यान में रखकर इसके एड्स बनाए और इन एड्स के अंदर सलमान खान भी देखे गए। ये पहली बार था जब सलमान खान एडवर्टाइजिंग की दुनिया में दिखाई दिए थे। इस कंपनी की इसी खासियत को देखकर सॉफ्ट ड्रिंक ने बहुत पैसा कमाया। जब कंपनी ने देखा कि अब सिर्फ और सिर्फ कैंपा का ही राज है तो इन्होंने कैंपा के 2 और फ्लेवर्स लॉन्च कर दिए। एक था कैंपा ऑरेंज और दूसरा था कैंपा लेमन।
इन दोनों के टेस्ट को भी लोगों ने बहुत पसंद किया और कैंपा के ये तीनों फ्लेवर्स मार्केट में खूब बिकने लगे। इस कंपनी का दोस्तों एक नारा था, द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जो खूब चर्चे में रहा। इन्हीं सब को देखकर ये सॉफ्ट ड्रिंक सबसे टॉप पर आ गए। दिल्ली में इस कंपनी के 204 फैक्ट्रीज थी और पूरे भारत की बात करें तो कैंपा कोला की 50 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज पूरे भारत में मौजूद थी। अब वो दौर भी आ गया जब कैंपा का दौर खत्म होने वाला था, क्योंकि साल 1991 में भारत सरकार ने हर एक फॉरेन कंपनी को भारत में आकर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला सुनाया। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और ये एक फैसला कैंपा कोला की बर्बादी की वजह बना, क्योंकि इस फैसले के बाद कोका कोला दोबारा भारत में आ गई। इसके साथ साथ और भी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज ने भारत में अपने पैर जमाए, जिनमें शामिल थी फोर्ड, सोनी, सैमसंग, नोकिया, ऐसी और भी कई कंपनीज जो भारत में आकर बस गए। वैसे तो पेप्सिको ने 1989 में ही भारत में अपनी वापसी कर ली थी, लेकिन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने इसे खुली छूट दे दी। अब मार्केट में 3 जानी मानी सॉफ्ट ड्रिंक्स का दौर था, कैंपा कोला, कोका कोला और पेप्सी। लेकिन कैंपा कोला इनके सामने नहीं टिक पाई और अब मैदान में सिर्फ 2 ही मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद थी, पेप्सिको और कोका कोला। मार्केट में ये अपने खूब पैसे भी खर्च कर रही थी ताकि लोग इन्हें देखकर इनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ प्रभावित हों, और ऐसा हुआ भी। लोगों की जहां पहली पसंद कैंपा कोला हुआ करती थी, वहीं अब लोग कोका कोला और पेप्सी को ही पीना पसंद करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे कैंपा कोला और जो दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, उनका दौर खत्म हो गया। साल 2001 में और कंपनीज की तरह कैंपा कोला को भी अपना दिल्ली बेस्ड बॉटलिंग प्लांट खत्म करना पड़ा और साल 2009 में कैंपा कोला सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित रह गई। अब इसका प्रोडक्शन दिन पर दिन कम होता गया और ऐसे ही कैंपा कोला का मार्केट में नामो निशान खत्म हो गया। अब जब कैंपा कोला का दौर पूरी तरह से खत्म हो गया तो मुकेश अंबानी दोबारा से कैंपा कोला को मार्केट में लाने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने 2022 में इस कैंपा कोला के ब्रांड को खरीद लिया है। हम सब ये बात जानते हैं, जिस भी बिजनेस में ये हाथ डालते हैं उसको अलग मुकाम पे पहुंचा देते हैं और इनका हर ब्रांड खूब नाम भी कमाता है। मुकेश अंबानी सॉफ्ट ड्रिंक को सबसे बेहतर बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। अगर बात करें मार्केटिंग की तो मुकेश अंबानी के पास भरपूर पैसा है और उन पैसों से वो इस सॉफ्ट ड्रिंक को दोबारा इतिहास में वापस लाने की कोशिश करेंगे। अविनाश गौरव शंकर, जो कि दोस्तों प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के हेड रिसर्चर हैं, उनका कहना है कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत होती है, वो है पानी और चीनी। और गर्मी के मौसम में तो लोग इसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में लेते हैं। पानी ही इस कैंपा कोला का बेस है, जो मुकेश अंबानी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जहां एक सॉफ्ट ड्रिंक में पानी मिलाया जाता है तो उसकी 1 लीटर की लागत करीब 102 रुपए तक की होती है। वहीं अगर ये लोग इसे पूरी तरह से तैयार करके मार्केट में बेचते हैं तो इस सॉफ्ट ड्रिंक की 750 मिलीलीटर की बोतल 40 रुपए की मिलती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैंपा कोला मुकेश अंबानी के लिए वरदान साबित होने वाली है। किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के फेमस होने का सबसे खास फॉर्मूला है उसकी एडवर्टाइजिंग। एक रिपोर्ट के अनुसार कोका कोला और पेप्सिको ने मिलकर एडवर्टाइजिंग पर करीब 924 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसलिए ये दोनों ब्रांड आज तक अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। वहीं अगर बात करें कैंपा कोला की तो इसने एडवर्टाइजिंग पर दोस्तों एक टाइम के बाद पैसे खर्च ही नहीं किए, इसलिए ये सॉफ्ट ड्रिंक दिन पर दिन डूबती गई। क्योंकि आप तो जानते हैं जो दिखता है वो बिकता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दोस्तों अब इस कंपनी को ऊपर उठाकर लाने की कोशिश कर रहे हैं मुकेश अंबानी, जो इसकी एडवर्टाइजिंग पर भरपूर पैसा खर्च कर रहे हैं और इसलिए ये कंपनी दोबारा मार्केट में अपनी जगह बनाने को पूरी तरह से तैयार है। वैसे आप मुझे बताइए, क्या ये दोबारा अपनी जगह मार्केट में बना पाएगी या फिर नहीं, और आपकी फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी है ये भी लिखिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।